तुमको पता है ना रिसोर्स क्या चीज है? नहीं? तो चलो आज मैं बता ही देती हूँ ये रिसोर्स क्या है। सो हेलो स्टूडेंट, यू आर वाचिंग मिन्शी एकेडमी। ये मिन्शी एकेडमी में ही हाई क्वालिटी का इमेजेस, वीडियोस और 3D एनिमेशन के माध्यम से पढ़ाया जाता है और इसके वजह से जो पढ़ाई है ये बोरिंग नहीं होता है एकदम सुपर इजी। जैसे मान लो ये रिसोर्स का कॉन्सेप्ट है। रिसोर्स क्या है? रिसोर्स और कुछ नहीं है जो हम लोग के आसपास दिखाई देता है, जो हम लोगों के लिए जरूरीमंद होता है। यही नहीं, मेरे लिए हो, किसी और के लिए हो सकता है, जो जरूरीमंद हो किसी के लिए, वही है रिसोर्स। और ये रिसोर्स का बहुत सारा क्लासिफिकेशन है। इसके एक के बारे में मैंने पहले भी बता चुकी हूँ, जिसका थोड़ा झलक दिखाई ही देती हूँ। जैसे कि नेचुरल रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स है और कल्चरल रिसोर्स है। इसके बारे में मैं पहले बता चुकी हूँ। नेचुरल का कॉन्सेप्ट है जो नेचर से मिलता है, ह्यूमन का कॉन्सेप्ट मैं खुद एक रिसोर्स हूँ और कल्चरल कॉन्सेप्ट है जो मैन खुद बनाते हैं, वही हो गया कल्चरल रिसोर्स। तो खुद के लिए बना सकते हैं। जैसे तुम्हारे हाथ में अभी क्या है? मोबाइल है, एक लाइक ठोक दो या फिर पेज को फॉलो कर दो, या फिर यूट्यूब से देख रही हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, छोड़ दो ये जो फोन का कॉन्सेप्ट, नहीं छोड़ना नहीं है, कर देना, लेकिन मैं पढ़ाई में लौट आती हूँ। ये जो फोन तुम्हारे हाथ में है ये टेक्नोलॉजी है और ये टेक्नोलॉजी कौन बनाया? मानव, हम नहीं बनाए, लेकिन मैं खुद एक ह्यूमन रिसोर्स हूँ और जो मैं बनाती हूँ वो भी एक रिसोर्स है, वो हो गया कल्चरल रिसोर्स। लेकिन इसके अलावा भी रिसोर्स का और भी कई सारे क्लासिफिकेशन है। जैसे कि तुम देख लो, ये जो बेसिस मैं दिखाऊंगी ये क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, मतलब हम लोगों को ये सारे जो रिसोर्स है ये किस जगह से मिलता है, इसके ऊपर हम इसका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। जैसे मान लो पहला जो है ये है बायोटिक रिसोर्स, मतलब जो जीवित चीज से हम लोगों को मिलता है। दूसरा है अबायोटिक रिसोर्स, जो जीव कुल से हम लोगों को नहीं मिलता है। अब बायोटिक रिसोर्स में क्या क्या चीज है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कोल, कोयला। कोयला कहाँ से मिलता है हम लोगों को? ये जो कोयला है ये बेसिकली हम लोगों का दिस आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर, जैव मंडल से हम लोगों को मिलता है। ये बहुत दिन पहले डायनासोर के जमाने की अगर बात करें तो डायनासोर के जमाने में जब डायनासोर मर गया था उल्कापिंड पड़ने की वजह से, तो ये डायनासोर, पेड़ पौधे सारे एक साथ जल गया था और जल के मिट्टी के साथ मिल गया था। अब उसके ऊपर से और भी मिट्टी ये ऐसे लेयर बनते 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 बहुत नीचे दब गया और ये दबाव और ताप, उष्णता, ये सारे चीज की वजह से धीरे धीरे ये एक हार्ड मटेरियल बन गया, उसको हम बोलते हैं कोयला। बहुत सिंपल चीज है। और क्या चीज मिलता है? लाइमस्टोन मिलता है, ये भी हम लोगों का एक रिसोर्स है। फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब है फ्लावर्स। कहाँ से मिलता है? पेड़ पौधे से। हो गया ना सुंदर चीज हम लोगों के लिए। तो और है फौना, बहुत सारे जो जीव हम लोगों को मिलता है। ये सारे हम लोगों के लिए रिसोर्स है और ये सारे जो चीज मिलता है वही है क्या? एग्जैक्टली बायोटिक रिसोर्स। और भी कई सारे रिसोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं? अबायोटिक रिसोर्स। ये जो अबायोटिक रिसोर्स है इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या है? द रिसोर्स दैट आर क्रिएटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स या फिर नॉन लिविंग मैटर्स, जो जीवित चीज से नहीं मिलता है वही हो गया हम लोगों का अबायोटिक रिसोर्स। ये नेचर से मिल सकता है, ऐसा चीज तो अबायोटिक हो सकता है। जैसे मेटल बोलो, ये मेटल कहाँ से मिलता है? ये मिनरल से मिल सकता है या फिर मेटल खुद एक एलिमेंट होता है। सॉइल, ये सॉइल के साथ ज्यादातर जो जीवित चीज का जो सड़ा हुआ चीज है वो मिलता है, तो ये सॉइल बनता है अबायोटिक। पानी नेचर का दिया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट गिफ्ट है हम लोगों के लिए। और मिनरल्स हो सकते हैं बहुत अलग अलग प्रकार के। तो ये सारे हैं अबायोटिक रिसोर्स। तुम खुद एक रिसोर्स हो, तुम्हारे माँ बाप के लिए और हम लोगों के लिए भी। तो रिसोर्स का ये क्लासिफिकेशन मैं इसी जगह पे ही खत्म करती हूँ, क्योंकि बाकी के लिए भी तो अलग अलग से टॉपिक लाना पड़ेगा ना। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।